देखिए सवाल नंबर 19 इसमें कहता है कि यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों किसी गोले के व्यास के बराबर हो तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ गोले के वक्र पृष्ठ का निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा। यहाँ देखिए एक बेलन है और एक गोला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि गोले का जो व्यास है वो 2r है, ठीक है। यहाँ देखिए हम मान लेते हैं कि इस गोले का व्यास कितना है 2r। तो इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है यानी कि r। इस गोले की त्रिज्या r है। फिर सवाल देखिए क्या कहता है, किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार का जो व्यास है ये दोनों किसी गोले के व्यास के बराबर है, यानी कि गोले का व्यास 2r है तो बेलन की ऊंचाई भी 2r, ठीक है। और देखिए इसका व्यास भी है इसके व्यास के बराबर है, यानी कि बेलन का व्यास भी 2r होगा। देखिए सवाल नंबर 19 सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पे माना गोले का व्यास बराबर 2r, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या निकाल लीजिए, गोले की त्रिज्या तो हम जानते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो व्यास 2r है तो इसको आधा कर देंगे यानी कि त्रिज्या r। यहाँ देखिए गोले का व्यास को हमने 2r माना तो त्रिज्या कितनी होगी r हो जाएगी, ठीक है। तो इस गोले का वक्र पृष्ठ निकालिए, गोले का वक्र पृष्ठ तो इसका फार्मूला होता है 4πr²। त्रिज्या r है तो r, तो ये गोले का वक्र पृष्ठ हो गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखिएगा कि बेलन की ऊंचाई बराबर है किसका, तो गोले के व्यास के, गोले के व्यास, जो गोले का व्यास है वही बेलन की ऊंचाई है। तो हमने गोले के व्यास को माना है 2r यानी कि बेलन की ऊंचाई भी 2r है। अब देखिए बेलन के आधार का व्यास ये भी किसके बराबर है, तो गोले के व्यास के बराबर है। और गोले के व्यास को हमने माना है 2r, तो बेलन के आधार का व्यास क्या हो गया 2r। तो बेलन के आधार की त्रिज्या निकाल लीजिए, बेलन के आधार की त्रिज्या तो यहाँ देखिए व्यास 2r है तो इसको आधा कर देंगे यानी कि r। तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी r और ऊंचाई 2r है तो इसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। तो देखिए 2πr, बेलन की त्रिज्या है r तो यहाँ लिखेंगे r, और h यानी कि ऊंचाई है 2r तो यहाँ लिखेंगे 2r। 2 दूनी का 4 पाई, r में r से गुना करेंगे तो r²। यदि इसको हम समीकरण 1 मान ले और इसको समीकरण 2 मान ले तो यहाँ देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए समीकरण 1 का राइट साइड और समीकरण 2 का राइट साइड बराबर है तो इसका लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा, यानी कि गोले का वक्र पृष्ठ बराबर है बेलन के वक्र पृष्ठ के, ठीक है। देखिए गोले का वक्र पृष्ठ निकाले तो 4πr² आया और बेलन का वक्र पृष्ठ निकाले तो ये भी 4πr² आया है। इसका मतलब है कि बेलन का वक्र पृष्ठ
और गोले का वक्र पृष्ठ दोनों क्या है, बराबर है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है, बराबर, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए सवाल नंबर 20, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, उसके आयतन और उसी त्रिज्या वाले गोले के आयतन का अनुपात लिखें। यहाँ देखिए ये शंकु है और ये गोला है। सवाल कहता है कि शंकु की जो त्रिज्या है वही त्रिज्या गोले की भी है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि शंकु की त्रिज्या r है, ठीक है। तो गोले की भी त्रिज्या कितनी होगी, r होगी, क्योंकि ऐसा सवाल कह रहा है कि जो शंकु की त्रिज्या है वही त्रिज्या गोले की है। यानी कि शंकु की त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है तो गोले की त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब देखिए सवाल कहता है कि जो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या ये दोनों बराबर है। अगर शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। कहने का मतलब है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है। तो कहता है कि देखिए उसके आयतन यानी कि इस शंकु का आयतन और इस गोले का आयतन का अनुपात लिखें। आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सवाल नंबर 20, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना शंकु की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, ठीक है। यहाँ देखिए शंकु की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, ये हमने मान लिया है, ठीक है। तो प्रश्न कहता है कि शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई दोनों बराबर है, ठीक है। ये आपको सवाल में दिया हुआ है। देखिए शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या है, तो बराबर है। तो हम दोनों बराबर कर दिए हैं। अब देखिए उसके आयतन यानी कि इस शंकु का आयतन आपको निकालना होगा इसका। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि शंकु का आयतन, इसका एक फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। देखिए 1/3 पाई r, शंकु की त्रिज्या r है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे r स्क्वायर, और h क्या है, शंकु की ऊंचाई है। तो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि h के जगह पे हम r लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे r क्यों लिखे h के जगह पे, क्योंकि h r आपस में बराबर है। h लिखिए चाहे r लिखिए, तो h के जगह पे हमने r लिखा। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए 1/3 पाई है, r स्क्वायर को r से गुना करेंगे तो ये होगा r का पावर 3। तो शंकु का आयतन इतना आया है, ठीक है। अब आगे देखिए कहता है सवाल कि जो शंकु की त्रिज्या है वही त्रिज्या गोले की है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गोले की त्रिज्या किसके बराबर है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। यानी कि शंकु के आधार की त्रिज्या को हमने क्या माना है, r माना है, यानी कि r, गोले की त्रिज्या क्या है, r है। तो इसका आयतन निकालते हैं। देखिए गोले का आयतन, इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यू। अब यहाँ पे देखिए 4/3 पाई, गोले की त्रिज्या r है इसलिए r का पावर 3 रहेगा। तो हमने गोले का आयतन निकाल लिया और शंकु का आयतन निकाल लिया। कहता है कि अनुपात निकालिए। तो यहाँ देखिए अनुपात किसका निकालना है, तो उसके आयतन यानी कि शंकु के आयतन और उसी त्रिज्या वाले गोले के आयतन का अनुपात निकालना है। यानी कि शंकु का आयतन क्या है,
1/3 पाई आर क्यू, ठीक है। और गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यू। अब इसको काटिए, देखिए पाई आर क्यू बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1/3 4/3, तो 3 से 3 कट गया, ऊपर 1 और नीचे 4, तो इसको रेशियो में लिखेंगे तो 1:4 होगा। ये आंसर हो गया। देखिए सवाल नंबर 21, धातु के एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है, उसका व्यास तथा पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक गोले का आयतन दिया हुआ है और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और व्यास निकालना है, ठीक है। यहाँ देखिए यह एक गोला है और इसकी त्रिज्या को हमने मान लिया है कि r है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लिखे हैं इसको यहाँ पे लिख लीजिए। सवाल नंबर 21 यहाँ लिखेंगे कि माना धातु के एक गोले की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए r सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या को हमने मान लिया। अब क्या दिया हुआ है, गोले का आयतन आपको दिया हुआ है। यहाँ देखिए गोले का आयतन कितना है, तो 38,808 घन सेंटीमीटर। देखिए इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि इतना बराबर आपको दिया हुआ है 38,808, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए, 4/3 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना r का पावर 3 बटा 38,808 है, ठीक है। देखिए ये दोनों बराबर के इस साइड नीचे में है तो ये इधर जाएगा तो ऊपर में चल जाएगा, और ये दोनों ऊपर में है तो बराबर के इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। यानी कि इसको हम लिखते हैं r का पावर 3 बराबर, पहले इसको लिख लेते हैं 38,808 गुना 3 और 7 गुना में है नीचे, इधर लेकर आएंगे तो ये चला जाएगा ऊपर में, बटा 4 गुना 22 है तो इसको इधर ला कर नीचे कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 38,808 को 4 से जब भागा देंगे तो ये कट जाएगा 9,702 बार में, ठीक है। यहाँ देखिए हमने 38,808 को 4 से भागा दिया तो ये पूरा कट गया 9,702 बार में, ठीक है। फिर देखिए 9,702 को जब इसको 22 से काटे तो ये 441 बार में पूरा कट गया। देखिए 9,702 को जब 22 से भागा दिए तो ये पूरा कट गया 441 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए r का पावर 3 बराबर 441 है, तो 441 को आप लिख सकते हैं 21 गुना 21। जब 21 में 21 से गुना करेंगे तो 441 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए। फिर देखिए 3 गुना 7 है, तो 3 गुना 7 यानी कि 21, तो r का मान कितना होगा। देखिए पावर 3 है तो जब पावर 3 हटेगा इधर आएगा तो इसका वर्गमूल घनमूल हो जाता है, ठीक है। यानी कि 21 गुना 21 गुना 21, तो r बराबर, अब देखिए यहाँ पे घनमूल निकालना है, ठीक है। तो इसके अंदर में देखिए 21 3 बार गुना में है तो 21 आपका बाहर निकल जाएगा, ये आपका त्रिज्या निकल गई, ठीक है। धातु के एक गोले की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। अब देखिए सवाल में कहता है कि पृष्ठ क्षेत्रफल और व्यास निकालिए। तो सबसे पहले व्यास निकालते हैं। यहाँ देखिए लिखिएगा कि गोले का व्यास, हम जानते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या की 2 गुना होता है। तो 2 गुना त्रिज्या कितनी है 21 है, तो 21 दूनी का 42 सेंटीमीटर। ये क्या है, तो गोले का व्यास है। देखिए ये गोले का ये जो व्यास है ये कितना है 42 सेंटीमीटर,
और कहता है कि पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, तो उसको भी निकाल देते हैं। यहाँ देखिए, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका एक सूत्र होता है 4πr²। तो 4 गुना पाई का मान लिखेंगे 22/7 और त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो 21 गुना 21। देखिए 7 तिया 21, 4 को 22 से गुना करेंगे तो 88 होगा और 21 को 3 से गुना करेंगे तो 63 होगा। ठीक है, अब 88 को 63 से जब गुना करेंगे तो 5544 आएगा। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल है यानी कि इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया।